राजीव फाउंडेशन की औपचारिक में जो पदाधिकारी थे उनमें भी सब गए थे, तो गहलोत भी चला गया था। गहलोत का चेहरा दया पात्र था और पायलट का पहरा सम्मान पात्र था। गहलोत नाम की चिड़िया फुर उड़ चुकी, अब कुछ भी नहीं, न तो पंख है न चोंच है, कुछ है ही नहीं। गहलोत के लिए मुख्यमंत्री पद क्या है? भीख और दया में 3 बार मिला था, चौथी बार भिक्षा और दया होगी तो और मिल जाएगा। 25 सितंबर की घटना के बाद आलाकमान ने पूर्व मुख्यमंत्री गहलोत से इतनी ज़्यादा दूरी बना ली थी कि हर किसी से वो मिल रहे थे, पूर्व मुख्यमंत्री गहलोत से मुलाकात भी नहीं कर रहे थे। तब से लेकर अब तक मुलाकात नहीं हुई थी। अब जाकर एक औपचारिक मीटिंग में मुलाकात हुई। मीटिंग में वो भी थे और सोनिया गांधी भी थी। क्या लगता है वापस ये रिश्ते कभी सुधर सकते हैं? इन सब मसलों पर बात करने के लिए मेरे साथ राजस्थान की राजनीति के चाणक्य एक्स कैबिनेट मिनिस्टर चंद्रराज सिंघवी हैं। सर, आप भी जोधपुर पाली से ही आते हैं। पूर्व मुख्यमंत्री की हालत आलाकमान के समक्ष जो थी वो बेहद दयनीय थी पिछले कई दिनों से। वो पूर्व मुख्यमंत्री जिनको एक वक्त पर आलाकमान शायद राहुल गांधी से भी ज़्यादा तवज्जो देती थी, अब बिल्कुल भी अहमियत नहीं थी। अब जाकर वो एक मुलाकात हुई है। अरे वो मुलाकात नहीं थी, आप गलत कहते हो। राजीव फाउंडेशन की औपचारिक में जो पदाधिकारी थे उसमें भी सब गए थे, तो गहलोत भी चला गया था। उसके जाने के बाद मैंने पूछा वहाँ की बड़ी पत्रकार को कि कैसा रहा उनका, ना बोले बेकार था। गहलोत का चेहरा दया पात्र था और पायलट का पहरा सम्मान पात्र था। ये उनकी पार्टी का इंटरनल मामला है, इस पर मैं ज़्यादा कमेंट नहीं करूँगा। पर आप खुद ही बताओ, 30 साल तक जिस आदमी को बिना गुण लक्कड़ अक्कल सत्ता में बनाए रखे और वो सोनिया के आदेश का पालन नहीं करे, तो क्या उसकी पीठ पर खंजर होने का अभिप्राय नहीं होगा? जो मनुष्य ईमानदारी और सफलता, इन सबसे बड़ी है कृतज्ञता। जो आदमी कृतज्ञ ही नहीं है, उसके क्या आना और क्या जाना कोई अर्थ ही नहीं है। गहलोत नाम की चिड़िया फुर उड़ चुकी, अब कुछ भी नहीं है, न तो पंख है न चोंच है, कुछ है ही नहीं। मगर फिर भी पूर्व है तो इतनी तो मिलती है, तो जो मिल जाएगी। सर, सुनने में आता है कि बॉम्बे में किसी बड़ी सोशल मीडिया कंपनी से अपना प्रचार करने को कहा है और गाहे बगाए कुछ कुछ करते रहते हैं और वापस से चाहत एक बार और मुख्यमंत्री बनने की। क्या वो चाहत पूरी होती नजर आ रही है? नहीं, वो तो यूएनओ का प्रेसिडेंट बनेगा। मुख्यमंत्री बहुत छोटी चीज़ है। गहलोत के लिए मुख्यमंत्री पद क्या है? भीख और दया में 3 बार मिला था, चौथी बार भिक्षा और दया होगी तो और मिल जाएगा। अब आप किसी से चर्चा करते हो, मैं उसकी चर्चा भी नहीं करता। पिता का दोस्त तो उसका मैं बात ही नहीं करना चाहता। दुनिया जानती है कि मेरा उनसे विरोध है, इसलिए मैं जो कहूँगा वो विरोधाभास होगा। लोग उसे ईर्ष्या भी कहेंगे, कुछ भी कहेंगे, लेकिन मैंने कभी तवज्जो न दी, न देता हूँ, न दूंगा। मेरा है ही नहीं। मैं स्पष्ट जानता हूँ कि इस आदमी की कितनी औकात है, कितनी हैसियत है, कितनी योग्यता है, कितनी उपलब्धि है, कितना निजी गुण है, कितना आशीर्वाद है, कितना लाभ है, कितना लालच है, कितना भ्रष्टाचार का आरोप है। दुनिया जानती है, इसलिए मैं ऐसे आदमी की चर्चा न करें आप, यही आपसे निवेदन करूँगा। लेकिन क्या आपको लगता है अब राहुल गांधी बदल रहे हैं और बदलते हुए राहुल गांधी ने अब शायद ये पहचान लिया कि कांग्रेस का दीमक कौन है? अच्छी तरह दुनिया जानती है। राहुल गांधी कोई ज़्यादा बुद्धिमान थोड़ी है। आप और हम जानते हैं कि दीपक कौन है, कांग्रेस को डुबोने वाला कौन है राजस्थान में, कांग्रेस को बर्बाद करने वाला कौन है राजस्थान में, जिंदगी भर जाटों का विरोध करने वाला कौन था राजस्थान में, नाथुराम परशुराम इन लोगों का विरोध करने वाला कौन था, सब दुनिया जानती है। मैं उसकी चर्चा करके अपने आप को अपमानित नहीं कर सकता। अब जाकर अगर सचिन पायलट को तवज्जो देते हैं तो क्या भाजपा को कड़ी चुनौती मिलेगी? ये मैं नहीं जानता, हमें लड़ना है, हम तो कांग्रेस को हराएंगे। सचिन पायलट आओ चाहे कोई पायलट हो, हमें इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। राजेश पायलट था तब भी हम लड़ते थे, सचिन पायलट है तो भी हम लड़ेंगे। हम तो हरा ही देंगे। कांग्रेस को विस्थापित से ज़्यादा वो कम वोट मिलेंगे। भजनलाल अच्छा है, मुख्यमंत्री मेरा अच्छा है, किरोड़लाल जैसा मजबूत आदमी अंदर है। कोई हालत के अंदर कांग्रेस की सरकार राजस्थान में अगले 10-15 साल नहीं बनेगी, ये तय है। इसको दीवार पर लिखी हुई पंक्ति समझ के पढ़ लें आप। तो अशोक गहलोत जो है वो बहुत ही कटाक्ष में बोला वो यूएन के प्रेसिडेंट बनेंगे, वो राजस्थान के क्यों बनेंगे? और भिक्षा में मिली है उनको चीफ मिनिस्टर की पोस्ट।
और ये भिक्षा के में मिलने के बाद भी कृतज्ञता नहीं दी, ये कहना है चंद्रराज सिंघवी का। आपका क्या कहना है, लिख डालिए कमेंट बॉक्स में। देखते रहिए संवाद न्यूज। दोस्तों, अगर आप भी रियल एस्टेट में काम करते हैं तो हम आपके लिए लेकर आए हैं एक गुड न्यूज। आजकल के डिजिटल जमाने के अंदर आपकी प्रॉपर्टी का अच्छा वीडियो कंटेंट होना बहुत जरूरी है। तो हम यानी मिशी मीडिया सॉल्यूशंस आपको प्रोवाइड करवाते हैं एक हाई क्वालिटी कंटेंट वीडियो, जिसके अंदर हम प्रॉपर्टी से जुड़े हुए आसपास की प्राइम लोकेशन और उसकी कनेक्टिविटी को अच्छे से दिखाते हैं। कस्टमर आपकी वीडियो को सिर्फ देखे ही नहीं, आपको कांटेक्ट भी करे, जिससे कि आपकी डील क्लोज होने की पॉसिबिलिटीज बढ़ जाती है। तो कांटेक्ट करो आज ही स्क्रीन पर दिए गए नंबर्स पर।